भाई हमारी सीधी सुन लो बात। हम तो इस तरह अपनी राष्ट्रीय जो हमारी हाईकमान है मुझसे असंतुष्ट है, नाराज है, कतई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते उसकी बात। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी फार्म हाउस पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां होली मिलन का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें दोनों चौधरी परिवार के जो लड़के हैं यानी चौधरी रुद्रसेन साहब और चौधरी इंदर सेन साहब, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें होली मिलन का एक प्रोग्राम रखा गया। कुछ जलपान भी हुआ, लेकिन मौजूदा दौर चुनाव का है और चुनावी दौर में चुनावी बात ना हो तो फिर कैसे भला कोई समय निकल सकता है। कुछ कार्यकर्ता उनके मौजूद है, समर्थक मौजूद है, जानकारी हासिल करेंगे कि अब की बार किस तरह का समीकरण यानी लोकसभा कैराना पर किस तरह की समीकरण है और चौधरी परिवार क्या सोचता है, क्या निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा। चौधरी साहब कहाँ से आए हैं? सालियर से। अच्छा, अब जलपान हो गया? हाँ जी, है जलपान। क्या करना है आगे के लिए, रणनीति क्या है? अब चुनाव आ गया, सर पे है, बिल्कुल 19 अप्रैल का चुनाव होना है। वो तो होना ही है। जो चौधरी साहब ने जहाँ जनता ने मीटिंग अटेंड कर दी 28 तारीख की, उसमें निर्णय हो जाएगा। प्रत्याशी तो फाइनल हो गए, बसपा का भी, समाजवादी का भी और बीजेपी का भी। हाँ, यानी एक तरफ जो है राणा जी आ गए, एक तरफ इकरा हसन आ गई और एक तरफ प्रदीप चौधरी आ गए। प्रत्याशी तो हो गए। हाँ, उसमें ऐसा है ना, जो हमारे जितने भी जनता है, हाँ, चौधरी साहब है, जो उनका आदेश भी होगा, जो हमारा पूरी जनता का आदेश होगा, उस पर हम 28 तारीख में ही निर्णय करेंगे। 28 तारीख को फिक्स की गई है? हाँ जी। अच्छा, क्या निर्णय हो सकता है उसमें? देखो तो जनता बताएगी, जनसमूह बताएगा। इनमें केरला की कर बताया दूंगा उस बात ने। नहीं, पार्टी में है, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव भी हैं चौधरी रुद्रसेन जी, गंगो विधानसभा प्रभारी इंदर सेन जी। तो सोचना किस बात का है, ये क्या चल रहा है? सोचना तो है नहीं, जो जनता है हमारी, जितनी भी जनता है, किसके मन में क्या है रहा, किसके मन में क्या भेदभाव है, किसमें क्या कितनी है भाई, हम इसमें चुनेंगे, इस जनता ने इसमें चुनेंगे, ऐसे चुनेंगे। वो निर्णय हमारा 28 तारीख में। पार्टी वार्टी छोड़ने का भी निर्णय है क्या? नहीं, वो 28 तारीख में तो बताओगे क्या करना है। उसके बाद चंद्रपाल जी हैं सर, क्या रणनीति है, क्या विचार चल रहा है, क्या बात होनी है 28 तारीख में? आज तो ये एक साथियों ने होली मिलन का प्रोग्राम किया था, अब 28 तारीख की मीटिंग बुलाई है और यहाँ हमेशा चौधरी साहब के टाइम से ये रवायत है, परंपरा है कि जब भी कोई निर्णय हम लेते हैं चुनाव के संबंध में, ऐसा ना हो कि भाई नेताओं ने निर्णय ले लिया, भाई रुद्रसेन जी आज हमारे नेता हैं, इंदर सेन जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, तो जो निर्णय ले कम से कम उस पर सभी साथी एकमुश्त होकर के मेहनत करें और बेनिफिट दें। एक अजीब सी क्षेत्र में एक अजीब सी हवा है, पार्टी छोड़ रहे हैं, बात हो गई, डायरेक्ट बात हो गई, जल्दी निर्णय है, ये इस तरीके का क्यों सस्पेंस चल रहा है? देखो, सस्पेंस की बात नहीं है, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो और चाहे समाजवादी पार्टी का भी, गठबंधन का भी कैंडिडेट हो, दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके प्रति लोगों में नाराजगी है। अब ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि हमारे जितने भी साथी हैं उनकी नाराजगी को हम कैसे ठंडा करें, उनकी राय लें और लेने के बाद हम निर्णय लेंगे। किसी ने ये तो कहा ही नहीं कि पार्टी छोड़ेंगे। या राष्ट्रीय महासचिव छोटा पद थोड़ा ही होता है। नेक्स्ट टू अखिलेश यादव है, शिवपाल यादव के बराबर खड़े हैं आप, रामगोपाल यादव के बराबर में खड़े हैं, लेकिन यहाँ की कुछ परंपरा यहाँ है कि हम समाजवादी। ऐसा तो नहीं इस चुनावी दौर में होड़ सी लगी पार्टी छोड़ने की, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और अचानक जिस तरह उत्तराखंड से खबर आई कि भाई मैं तो कांग्रेस में रहूंगा, एक विधायक है वहां, और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, सर्वोपरि होती है हमारे यहाँ से इस झाड़वन के फार्म हाउस पे साथियों की राय। साथियों ने अगर राष्ट्रीय महासचिव के सामने या भाई इंदर सेन जी जो हैं गंगो के प्रभारी है उनके सामने ये बात रख दी कि जी आपको ऐसा करना है, हाईकमान से बात करेंगे कि ये सिचुएशन यहाँ है। लेकिन हम कभी भी अखिलेश यादव जी के साथ धोखा नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। हम अखिलेश यादव जी को कह देंगे जी हम तो फला कैंडिडेट को जितवा देंगे और वो ना जीत पाए, हम तो पहले ही बता देंगे। जो भी निर्णय होगा ठोस होगा, पहले ही अखिलेश जी को बता देंगे कि आपके कैंडिडेट के साथ ये होने जा रहा है। अभी क्या बता गया? अभी तो कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ही मीटिंग हुई, बड़े तो हमारी बात उनसे होती रहती है, हम भी साथ थे। हाँ, चलिए मैं आपके पास लौट के आऊंगा। भाई साहब का नाम क्या है? विपिन चौधरी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। अच्छा, एडवोकेट साहब, क्या कानूनी प्रक्रिया चल रही, इसमें भी कुछ सोच विचार किया जा रहा पूरा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या रहेगा? देखिए, ये तो जो है सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है और जनता इसका निर्णय लेगी कि चुनाव में क्या चल रहा है, क्या करना है। बाकी बड़े भाई चंद्रपाल जी ने भी आपको बताया है कि 28 तारीख में एक मीटिंग रखी गई है, आगे का जो भी फैसला होगा उसमें लिया जाएगा।
अच्छा, ये हर बार इस तरीके की बातें क्यों चलती है कि अब पार्टी छोड़ रहे हैं? कुछ दिन पहले भी यही बात हवा थी कि अब पार्टी छोड़, अब एक बार फिर ये हवा चलने लगी कि पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है? देखिए, चुनाव के टाइम पे अक्सर करके आपने देखा होगा कि इस तरह की बातें हवा पकड़ती हैं बहुत ज्यादा, कि पार्टी छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। अभी संतरपाल जी ने बताया है कि हमारे पास में जो राष्ट्रीय महासचिव का पद है वो कोई छोटा मोटा पद नहीं है, अखिलेश जी के बाद में नंबर 2 का पद ये है। तो ऐसी कोई इस तरह की कोई बात अभी है नहीं। बाकी जो 23 तारीख में फैसला लिया जाएगा हमारे नेता के द्वारा और जनता के द्वारा, वो सर्वमान्य होगा। नहीं, अभी तक जो आपस में बातें करते हैं, चर्चा होती है, तो उसमें क्या निकल के आ रहा है अभी तक? अभी तक तो कोई इस तरह की बात है नहीं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हमारे नेताजी का जो भी निर्णय होगा, उस पर कायम रहा जाएगा। जी। आपको लगता है कि अगर आपका टिकट होता तो जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं, क्या वो भी इसी तरह कोई मीटिंग करते, इसी तरह कोई चर्चा करते? आपको क्या लगता है? देखिए, सभी स्वतंत्र हैं, इसके बारे में कुछ कहना है असंभव है। चलिए मैं बात करूंगा। चौधरी साहब हैं, आगे आ जाऊं। किस तरह की रणनीति है? आज होली मिलन का कार्यक्रम था, 28 तारीख का प्रोग्राम होना है, तो क्या चल रहा है फील्ड में? अब क्या चर्चाएं हैं? भाई हमारी सीधी सुन लो बात, हम तो इससे अपनी राष्ट्रीय जो हमारी हाईकमान है मुझसे असंतुष्ट है, नाराज है, कतई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर रही उसकी बात में। कैंडिडेट तो नहीं हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई का हाईकमान था पहले। अच्छा, उसने इस तरीके के फैसले लिए, बात कर दिया पूरे कार्यकर्ताओं को, हम नहीं उससे संतुष्ट है। अब आने वाला 28 तारीख का जो निर्णय होगा, तारीख में जो निर्णय होगा देखा जाएगा, जैसा भी कुछ होगा। अगर निर्णय यही आया, जो हुआ यही कबूल कर लिया गया, तो फिर क्या सोच रहे हैं कार्यकर्ता? अपनी हाईकमान है भाई उधर शहर भाई नरसैन, अच्छा। उनकी बात तो सिर मत्थे पे है, उसकी डब देखते भी नहीं। चलिए भाई साहब, कहाँ से? गांव जेरा। क्या चल रहा है भाई? अब तो ठीक ठाक हो रहा माहौल, चुनाव चलना, क्या करना? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और मेरा तो मानना ये है, चौधरी साहब का जो वोट है व्यक्तिगत है, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो उनके व्यक्तिगत हैं, और जिधर भी ये फैसला लेंगे वो लोग इसीलिए विचलित है कि भाई क्या करना है, कैसे, किधर जाना है, किधर नहीं। बिखरना नहीं है, एकजुट रहना है। शुरू से ही एकजुट रहा है इनका जो संगठन है। तीनों प्रत्याशी में कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? प्रत्याशी तो ये देखो, ये तो पार्टी सोच के प्रत्याशी को टिकट देती है। एक तरफ इकरा हसन है, एक तरफ बसपा का आ गया, एक तरफ बीजेपी का आ गया, पार्टी से अलग हटके तीनों प्रत्याशी में कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? नहीं, अच्छा पार्टी उनके लिए, बीएसपी के लिए उनका अच्छा है, सपा के लिए इकरा अच्छी है। और जो मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, आपके लिए आप कौन सी को अच्छा समझते हैं? हम तो ये देखो संगठन के आदमी हैं, चौधरी साहब से जुड़े हुए हैं। हमारे जो काम है इन तक ही है, ना ये तो हमें कोई हम भ्रष्ट उसमें है, ना राजनीतिक है, ना हमारे कोई राजनीतिक लाभ है। अच्छा, आप बताइए, 3 प्रत्याशी हैं, बसपा का है, बीजेपी का है और समाजवादी का, तीनों में कौन से प्रत्याशी अच्छा है? मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, आपके लिए कोई अच्छा नहीं? कोई अच्छा नहीं। चलो, 3 पार्टी हैं, भाजपा है, बसपा है और सपा है। हम तो चौधरीवादी है। अच्छा, आप चौधरीवादी हैं जी। अच्छा, अगर चौधरीवादी ने किसी भी एक प्रत्याशी के पक्ष में फैसला लिया, तो जब आपको तीनों पसंद नहीं, तो आप कैसे? चौधरी साहब के साथ हमारी दिल्ली जुड़ा हुआ है। अच्छा, भाई साहब कहाँ से हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से। क्या सोच रहे हैं चौधरी साहब के समर्थक? चौधरी साहब के समर्थक थोड़ा विचलित है टिकट न मिलने के कारण से। बाकी है कि जो उनका आदेश होगा वोट हो ही जाएगा। तो देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है चौधरी रुद्रसेन जी, उनके फार्म हाउस पर ये एक होली मिलन का एक प्रोग्राम रखा गया। इसमें सभी कार्यकर्ता पहुंचे। 28 तारीख के निर्णय का इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ।